नमस्कार स्टूडेंट, मैं राम प्रताप राव आजाद प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारा जीवन परिचय। आज हम देखेंगे किसके बारे में? जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो आज हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि उनका जीवन कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान कहाँ है, क्योंकि यह अपने सिलेबस में यानी कि क्लास 10 के हिंदी के और क्लास 12 के सिलेबस में दिया हुआ है इन लोगों का जीवन परिचय। और हम लोग को इसको क्या करना है, याद करके जाना है, जिसे पेपर में आएगा और हमें लिखना है। तो इसको लिखने के लिए पहले हम पढ़ेंगे कि इनको कैसे लिखना है, जीवन परिचय को अपने कॉपी में कैसे लिखना है जिससे हमको अच्छे नंबर मिल सके। जब हम अच्छे लिखेंगे, अच्छे राइटिंग में लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और सही ढंग से क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में देकर उससे कैसे लिखा जाता है और क्या क्या पॉइंट डाला जाता है, उसको अगर डाल के लिखने पर हमें नंबर ज़रूर मिलता है। तो वही पॉइंट आज देखेंगे और देखेंगे कि कितना कि कैसे लिखा जाता है। और तो चलिए शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में। तो पहले हम बता देना चाहते हैं कि अगर क्वेश्चन आपको आएगा तो कैसे लिखना है। आप लोग को क्या करना है कि प्रश्न उत्तर नंबर ऐसे डाल के, अगर 3 का होगा तो 3 लिख दीजिएगा, 4 का होगा तो 4, चाहे ख का होगा तो ख लिखिएगा, चाहे ग का होगा तो ग। ऐसे प्रश्न बीच में डाल देंगे, प्रश्न नंबर संख्या इतना। उसके बाद से यहाँ पे जयशंकर प्रसाद ऐसे बीच में हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद से क्या करना है, आपको ऐसे बॉक्स बनाकर इसको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में याद करना है। और आपको क्या करना है, जीवन परिचय में आपको इसको पूरा नहीं याद करना है। इसको क्या करना है, आपको इसको पूरा याद करना है, क्योंकि इसी को देखकर सबसे ज़्यादा नंबर मिलता है। और इसको जब याद कर लेंगे तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये इसको ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है। क्योंकि इनका अगर जन्म याद रहेगा और मृत्यु याद रहेगा, उनके पिताजी का नाम रहेगा, उनका जन्म स्थान याद रहेगा, तो हम कोई भी जीवन परिचय लिख लेंगे। तो कोई भी जीवन परिचय लिखने के लिए हमें क्या क्या की जरूरत पड़ती है? जन्म स्थान की पड़ती है, जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान की जरूरत पड़ती है, पिता की जरूरत पड़ती है, मृत्यु कहाँ हुआ था उसके बारे में उसकी जरूरत पड़ती है, और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं यानी कि पुस्तकें बुक लिखी हैं, कौन कौन से नाम से, उसकी जरूरत पड़ती है। है ना कि इसको हम पहले बैठ जाए याद करने के लिए। इसको पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको एकदम लर्न कर लीजिए। उसके बाद से इसके आधार पर देखिए हम जीवन परिचय कैसे लिखेंगे इस पे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और लिखना शुरू कर देंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। अब देखिए इनका जन्म यहाँ से उठा लिया गया 1889 ईस्वी में, तो ऐसे ही लिख दिया। तो हम जानते हैं, तो हमें जयशंकर प्रसाद का लिखना है, तो हम ऐसे ही जानेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जी का जन्म सन इतना, तो हमको याद है कि ऐसे लिखना है, तो इतना लिख देंगे। और इसको याद रहेगा तो इसको लिख देंगे। उसके बाद क्या करें, काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में, इसको क्या करेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, एकदम याद हो जाएगा। एकदम आसान है, बिल्कुल एकदम। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, क्योंकि ये पेपर में जरूर पूछता है कि जी जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय लिखी है और उनकी रचनाएं 1 नंबर में पूछ देता है, और रचनाएं 2 पूछता है जीवन परिचय में। जीवन परिचय में 2 रचनाएं एकदम फिक्स है कि आपको लिखना है, क्योंकि 2 नंबर जीवन परिचय, 3 नंबर जीवन परिचय पर मिलता है और 2 नंबर मिलता है आपको उनकी रचनाएं पर, जिसे 5 नंबर का जीवन परिचय फिक्स रहता है। तो आपको देखिए, तो यहाँ तक हुआ कि आपको क्या लिखना है, इतना याद रहेगा। तो आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हैं, तो ऐसे हेडिंग डाल देंगे। किसी का अगर रहेगा तो ऐसे उनका नाम डालकर बस उनका सन डाल दीजिएगा, ऐसा हो जाएगा। तो किसी का जीवन परिचय आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता काशी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। और कोई भी किसी का जीवन परिचय लिखते हैं तो उनके पिता तो जरूर लिखेंगे। तो उनके पिता का नाम, अगर ये इनके पिता काशी के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अगर किसी और का लिखना होगा तो ऐसे क्या करेंगे आप, इनके पिता का नाम
अगर दूसरा नाम रहेगा तो दूसरा नाम कर देंगे। उनके पिता का नाम ए है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा, अब देखिए तो इनका कैसे लिखा, तो इनके पिता के काशी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा शिक्षा पर ही हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर, यहाँ पे होगा घर पर। सॉरी, गलती हो गया, जल्दी जल्दी में गलती हो जाता है। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है, जो शुरुआत से जो प्राइमरी स्कूल से हम लोग पढ़ के जाते हैं, क्लास 1 से पढ़ के जाते हैं, प्रारंभिक शिक्षा है। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, घर से शुरू हो गई, यानी कि गांव पर ही रहकर घर ही से पढ़ाई करते थे। गांव में स्कूल था, गांव से ही पढ़ा करते थे, हुई थी। 100 अध्याय की 100 अध्याय, स्वयं अध्याय माने अध्ययन, अध्याय माने अध्ययन कि वो अपने खुद से अध्ययन किया ही उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृति, उर्दू और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब देखिए, अगर किसी अन्य का जीवन परिचय लिखना होगा तो आप क्या कीजिएगा, तो ऐसे ही आप लोग डाल दीजिएगा कि दूसरे में भी डाल सकते हैं आपकी स्वधा से उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त करे। दूसरों में भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जो पेपर चेक करने वाला होता है वो नहीं देखता है कि आप इस बीच में क्या लिखे हैं, वो बस देखता है आपका मेन हेडिंग। मेन हेडिंग तो आपका ये वाला हुआ कि इनका जन्म कहाँ, तो ये सब बस फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए करते हैं। तो इसमें किसी का भी डाल सकते हैं, अगर किसी का जीवन पे लिखना होगा, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिखेंगे तो उसमें भी डाल देते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, उनके में भी डाल सकते हैं। स्वधा से उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, उसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं। देखने थोड़ी आएगा, आपको कंटेंट ना ज्यादा करना है, आपको कंटेंट ज्यादा करके डालना है कि हाँ कंटेंट हमारा ज्यादा रहेगा, जिससे नंबर देने में एग्जामिनर को कोई हिचकिची नहीं होगा। और माता पिता व बड़े भाई के मृत्यु हो जाने पर उन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व तो संभाला ही था कि उनकी युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से उनके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। तो देखिए, माता पिता के बड़े भाई के, अब क्या हुआ कि उनके माता पिता मरे ही थे, तब तक उनके भाई का भी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो जाने से उनकी व्यवसाय, और अब देखिए कोई भी परिवार होता है तो अगर कोई माता पिता तो मर ही जाते हैं तो और दुख होता है, और उनके बड़े भाई इतना जल्दी मर जाने के कारण उनको और ही दुख हो जाता है। कोई भी हो, कोई भी उनको किसी का भी अगर भाई मर जाए, जैसे कि एक मरा है फिर से एक मर जाए तो और दुख हो जाता है, और कुछ समझ में नहीं आता है, दिमाग और भी डिस्टर्ब चलने लगता है, कुछ समझ में नहीं तो क्या करे। तो उनके माता पिता के भी मृत्यु के बाद उनके भाई का भी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें भी बात डाल देंगे, अगर किसी का जीवन परिचय लिखना होगा तो अन्य का तो डाल देंगे इनके माता पिता, ये ऐसे डाल देंगे कि उनके माता पिता, जैसे अगर रामचंद्र शुक्ल के डालेंगे तो उनके माता पिता गांव से थे, और उन्होंने क्या किया कि उसमें और भी कनेक्ट किया कि उनके माता पिता गांव से थे और वो शिक्षित नहीं थे, और जिसे आगे चल के उनकी मृत्यु हो गई, और वो क्या किया, अपने को खुद वो संभालने लगे और अपने परिवार का ध्यान देने लगे। ऐसे बना बना कर आप लिख सकते हैं, ये नहीं कि इसको ही छाप देंगे, इसको बस पढ़ लीजिएगा, जो मन में आएगा वो लिखते जाइएगा, लेकिन सही होना चाहिए, फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि उनके रिलेटेड होना चाहिए, उनके भाषा के बारे में होना चाहिए कि क्या क्या उन्होंने भाषाएं लिखी थी या पढ़ी थी, क्या क्या भाषाएं सीखी थी, या उनके माता पिता ये किए थे, बस ऐसे ही डाल को आपको लिख देना है। उसके बाद से आगे देखेंगे, व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व तो संभाला ही था, क्योंकि अब उनके भार तो उनके माता पिता छोड़ के चले गए इन पे, फिर से उनके भाई की मृत्यु हो गई तो सारा भार इनके पे ही आ गया। तो पालन पोषण करने के लिए तो कोई चाहिए, व्यवसाय भी चाहिए जिसे पालन पोषण हो सके, इसलिए उन्होंने व्यवसाय भी अपना संभालना शुरू कर दिया। युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद एक, और जैसे ही अभी तो उनकी उम्र हुई नहीं थी,
तब तक उनके भाई की, फिर से उनके माता पिता, फिर से उनकी भाभी की, फिर से उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब युवा अवस्था में लोग क्या करें? अब जिसके घर ऐसा हो जाएगा तो क्या करेगा? अभी युवा अवस्था, ना कुछ समझ में आ रहा है ना कुछ करने को आ रहा है। जिस समय हम लोग खाने खेलने के उम्र में रहते हैं, उस समय जब बोझ आता है, तो जब बोझ आ जाता है अपने ऊपर, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, नहीं सोच पाते हैं बढ़िया से कि क्या करें, कि अपने जिंदगी में क्या करें, कैसे करेंगे तो क्या बढ़ेंगे। इतना उन पे बोझ आ गया था। अब देखेंगे तो दूसरी पत्नी की मृत्यु हुई, उनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट गया। यह क्षय रोग से ग्रसित थे। और किसी को भी ऐसा होने पर क्या होता है कि एकदम दिमाग खराब खराब रहता है, सोचने लगता है, जिससे इनको भी ऐसे ही सोचते सोचते क्या हो गया, वो भी क्षय रोग से वो भी बीमार हो गए, वो भी ग्रसित थे। और केवल 48 वर्ष की उम्र में ही सन 1937 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया। और ऐसे ही भार ढोते ढोते उनके दिमाग पे इतना जोर पड़ा है, इतना सारा काम दिया गया, छोटे ही अवस्था में इनको इतना सारा काम संभालना पड़ा, जिससे उनको भी एक बीमारी हो गई, क्षय रोग, और क्षय रोग से उनकी भी एक मृत्यु हो गई 48 वर्ष की आयु में। अब बताइए 48 वर्ष की आयु में अगर कोई मर जाए तो क्या, और कम से कम तो 60-70 तो जाना ही चाहिए। तो ये 48 वर्ष की आयु में मर गए, क्योंकि इतना टेंशन, जब परिवार, जब छोटा लड़का होता है, जब वो सोच समझ नहीं पाता है, जब काम करता है, तो उसके दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है और वो सोचने लगता है कि क्या करे, कैसे करे। तो अगर आपको जीवन परिचय लिखना होगा तो किसी का भी जीवन परिचय लिखेंगे, किसी का भी, बस उसमें क्या करना है, उनका नाम बदल देना है। लेकिन क्या करना है, अब यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है ना, तो आप क्या करिएगा, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखना होगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन जितना में हुआ था वो लिख दे, ईस्वी में हुआ था। और काशी के प्रसिद्ध सुंगनी, अब लिख दीजिएगा कि उनका उनका किसी गांव में जन्म हुआ था, हो जाएगा। उसके बाद से इनके पिता काशी के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इनके पिता गांव से थे, ऐसे बना सकते हैं कि इनके, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ला का लिखना होगा तो ऐसे बना सकते हैं कि उनके पिता गांव से थे और वे पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, और वे ऐसे बदल, जिसमें इसमें है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, अगर उसमें बना के लिखना होगा तो आप कैसे बनाएंगे, तो आप बना देंगे कि उनकी शिक्षा गांव पर ही रहकर हुई और वे गांव पे ही रहकर पढ़ाई करते थे। ऐसे बदला जाता है कंटेंट। ये कंटेंट नहीं कि आप उससे करिए, उसी से बस याद कर लीजिए, कंटेंट बदल दो के। ऐसे ही फॉर्मेट क्या किया जाता है, अगर किसी का जीवन परिचय नहीं याद होता है तो ऐसा ही बदल दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा, सौदा से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये तो जयशंकर प्रसाद का है। अगर दूसरे में डालना होगा तो क्या करेंगे, तो ऐसे डाल देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे तो बना लेंगे ना, ऐसे बनाया जाता है जीवन परिचय। ये नहीं कि याद नहीं है तो हम छोड़ के चले आएंगे, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो बिल्कुल आपको ऐसे कंटेंट करके लिखना है कि ऐसे बना बना लिख, जैसे बता रहा हूँ ऐसे बनाना है। अब ऐसे माता पिता के बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायी संभाला ही था। अब क्या करना है, यहाँ पे ऐसे जब लिखा है तो आप क्या करेंगे कि उनके माता पिता शिक्षित नहीं थे, वे गांव से थे, इसलिए उनको पढ़ाई के मामले में उनको कुछ नहीं पता था, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आगे न बढ़ा सके। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सोचा कि हाँ, हम घर ही पे रहकर पढ़ाई करेंगे। ऐसे बदल बदल के कंटेंट लिखा जाता है। ये नहीं कि बस जो ऐसा है पेपर किताब में उसी से आप लोग याद कर लेंगे। एग्जामिनर कभी भी नहीं ऐसा चेक करेगा, आप ऐसे डाल देंगे तो कहेगा नहीं कि हाँ ये होता है। बस आपको क्या करना है, उनका जन्म स्थान कहाँ है ये याद होना चाहिए, उनके पिता की क्या नाम है ये याद होना चाहिए, मेरी तो कब हुई थी ये याद रहना चाहिए, और रचनाएं कौन कौन सी, पुस्तक कौन कौन से ली, उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें 2 कम से कम तो याद ही होना चाहिए। इतना कर देना चाहिए। इसको क्या करेंगे आप लोग, बदल देंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे तो आपको जरूर पक्का, मेरा विश्वास है कि आपको नंबर मिलेगा तो मिलेगा। कोई 5 नंबर से कम नहीं देगा आपको। ऐसे बदल के कंटेंट लिखा जाता है। अब देखिए, अब उनकी रचनाएं देखिए। अब
आपको पहले से याद है तो आप क्या करिए, ऐसे हेडिंग डालिए, ठीक है ना, कि उनकी रचनाएं से है, ऐसा हेडिंग। नहीं याद है तो आप क्या करिए, 2 ही 4 लिख दीजिए, 2 ही रचनाएं लिख दीजिए। नहीं तो पूरा याद है तो आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे रचनाएं, क्या करेंगे, ऐसे डालेंगे नाटक। आपको बार बार रट लेना है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, सज्जन, सज्जन कैसे, राजश्री, विशाखा, जन्मेजय का नागज्ञ, कामना, प्रायश्चित, एक घूट, करुणाल है। ऐसे याद करना है आपको, रट डालना है इसको, बार बार इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए ये नाटक भी पूछता है कि चंद्रगुप्त का नाटक कौन कौन सा है, तो ऐसे याद, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, इसको तो याद ही करिएगा। फिर से एक घूट, करुणाएं किसकी रचना है, किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की। कौन सी रचना है, तो नाटक है। अब ऐसे उपन्यास है, उनका उपन्यास लिखे हैं, तो उपन्यास कौन कौन सा प्रसिद्ध है, कंकाल, तितली, इरावती, कंकाल, तितली, इरावती, बार बार याद करिए, कंकाल, तितली, इरावती, कंकाल, तितली, इरावती। तितली में कंकाल होता है, कंकाल, इरावती, एक इरावती पकड़ती है, एक इरावती तितली को पकड़ती है, कंकाल जैसे इरावती कंकाल जैसे तितली को पकड़ती है, ऐसे याद कर सकते हैं। इरावती कंकाल जैसे तितली को पकड़ती है, तो ऐसे जयशंकर प्रसाद को आपको याद हो जाएगा उपन्यास की। इरावती क्या करती है, कंकाल जैसे तितली को पकड़ती है, तो आपको उपन्यास याद हो जाएगा कि इरावती क्या करती है, कंकाल जैसे तितली को पकड़ती है, तो जयशंकर प्रसाद को आपको याद हो जाएगा उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती, ऐसे याद किया जाएगा। फिर से काव्य संग्रह, काव्य संग्रह याद करिए, आंसू, झरना, लहर, ऐसे करेंगे, आंसू बहता है, कैसे, झरना की तरह, लहरों की तरह बहती है। चित्रधार, जैसे चित्र देखते हैं, फोटो में लहरें गिरती हैं तो चित्र देखते हैं। प्रेम वाटिका, कनन कुसुम, महाराणा का महत्व, एवं कमायनी। एक कमायनी पूछता है कि कमायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की। ऐसे क्वेश्चन बनाता है, कमायनी महाकाव्य किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की। इसको तो आपको याद कर लेना है, इसको याद करना है, इसको याद कर लेना है, इसको याद कर लेना है। इसको तो आपको ट्रिक बता ही दी है, ट्रिक बताई दी है क्या करना है, कि इरावती क्या करती है, कंकाल जैसे तितली पकड़ती है, ठीक है ना, ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और आप लोगों को बता रहा है एक, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आएगा जरूर, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं, चलते हैं आगे। तो आपको एक चीज बताना है, इसलिए हम इसको मिटकाएंगे। तो आप लोग को एक ट्रिक बताना है, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, छायावादी युग के कवियों के नाम बताइए। तो आपको कैसे याद करना है, छायावादी युग के कवियों के नाम ऐसे याद करना है, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, ऐसे याद करना है। ट्रिक है, हम दे रहे हैं ट्रिक, आपको ये ट्रिक याद कर लेना है कि प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा किस युग के कवि हैं, छायावादी युग के। ऐसे पूछ देता है, ऐसे दे देगा, निराला किस युग के कवि हैं, तो छायावादी युग के। आपको याद होना चाहिए, ठीक, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। तो प्रसाद से क्या करेंगे, जयशंकर प्रसाद, देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, पंत से सुमित्रा नंदन पंत, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा से महादेवी वर्मा, ऐसे आपको याद करना है। और आपको एक प्रसिद्ध वर्मा जी का, महादेवी वर्मा जी का रचना है माया। माया आप नाम सुने होंगे, माया, उसी को, माया को क्या करना है, उल्टा कर लेना है, यमा कर लेना है। ये महादेवी वर्मा के
रचनाएं हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। माया से याद रखिएगा यमा, इसको उल्टा करेंगे तो यमा, यमा पूछेगा यमा किसकी रचना है तो महादेवी वर्मा का। फिर से सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत का याद करिए। लोकायतन ये क्या है, महाकाव्य है, ठीक है, ये महाकाव्य याद कर लीजिएगा। कहेगा कि लोकायतन की किसका महाकाव्य है तो सुमित्रा नंदन पंत का। तो ऐसे आप लोग क्या करिएगा, जीवन परिचय लिखिएगा। आप लोग को फॉर्मेट बता दिए हैं कैसे जीवन परिचय लिखा जाता है और कैसे बदल के, अगर कोई भी नहीं याद है उसको क्या करेंगे ऐसे बदल के लिख देंगे। अगर कोई भी रचना नहीं याद है तो आप कोई भी सन डाल दीजिएगा, हो जाएगा। सन डाल दीजिएगा, झूठे ही डाल दीजिएगा नहीं आते तो। कौन चेक करने जा रहा है, पेपर में इतना नहीं चेक करते हैं, बस ऐसे ऐसे कर देते हैं अगर नहीं याद रहेगा। लेकिन आपकी क्या करना है, आपको याद करके जाना है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही गलत लिख दे। गलत कभी मत लिखो, लिखो बस उसके रिलेटेड कि नंबर जरूर मिल जाए, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग इसको याद कर लेंगे और हमारे ट्रिक को भी फॉलो करेंगे। और समझ में आया है तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, जिससे हम और भी वीडियो बना सके और हमें अच्छा लगे, हमें ऐसे लगे हाँ हमारे लड़के देख रहे हैं, हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, जिससे हम और भी वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग अपने ग्रुप कोई है तो ग्रुप में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर और आगे वाला वीडियो बनाए, चाहे इस टॉपिक पर वीडियो बनाए तो हम ज़रूर वीडियो बना के डालेंगे। तो अच्छा, आज इतना ही आज के लिए। तो आज हम चलते हैं, नमस्कार।